ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हिंदी में इसका मतलब है दुख के भेष में सुख मिलना। और जो आज मिला है शाहबाज अहमद के रूप में। नंबर 8 पे बैटिंग मिली, आने थे मयंक मार्कंडे, लेकिन आ गए शाहबाज अहमद। 3 विकेट ली। और कहा जाता है कि बड़े मैचों में एक लेफ्ट आर्म पेसर आता है, चाहे वो दूसरी टीमें हों, बाहर की इंटरनेशनल या आईपीएल टीमें। मिचेल स्टार्क हुए, ट्रेंट बोल्ट हुए, लेकिन एसआरएच ने भी जवाब दिया अभिषेक शर्मा और शाहबाज अहमद के रूप में। तो प्रखर भाई, पैट कमिंस की कप्तानी, और हमें मिल चुके हैं फाइनलिस्ट केकेआर वर्सेस एसआरएच, जो शायद हम दोनों की प्रेडिक्शन थी। बता दो फटाफट भाई क्या रहा इसका। भाई ये कितनी ट्रॉफी खा के मानेगा, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। पैट कमिंस और ट्रेविस हेड दोनों, उसके ऊपर ये बहती गंगा में क्लासन जैसे भी हाथ धो रहे हैं, जो कभी जिंदगी में फाइनल पहुंच नहीं सकते अपनी टीम के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो भाई बट वेल डिजर्व्ड यार। ये दो टीमें जो फाइनल में पहुंची है, मेरे हिसाब से यही दो मतलब डिजर्विंग फाइनलिस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पैट हम्म। कमिंस की कैप्टनसी के बारे में तो क्या ही बोले। वो इंडिया की पिचेस इंडियन प्लेयर से बढ़िया रीड करता है, 2 बार देख चुके हैं हम लाइव एग्जांपल इसका, एकदम 6 महीने। बिल्कुल भाई। मतलब मेरे पास तो शब्द ही खत्म हो गए हैं। WTC जीत गया भाई, एशेज जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, आईपीएल भी ले दे के एक एक ट्रॉफी है जो इंडिया की है, वो भी ये आदमी ले जा रहा है। मतलब मैं तो हैरान और परेशान हूँ। मतलब लेकिन एक हाथ तो है ही, एक हाथ तो आ गया है ट्रॉफी पे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि भाई बस कर यार, हाथ जोड़ता हूँ, बस कर दे। मतलब कुछ तो रहम खा ले, कभी किसी को जीतने दे। और ऊपर से ये भाई, बिल्कुल आपने जो ऑफ कैमरा बोल रहे थे ना, ये इंडिया की आ रही है के क्या धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और ऐसा कहीं ऑस्ट्रेलिया ना बन जाए, मुझे तो यही डर है। वो इनको प्रीव्यू में बताएंगे ना, वो प्रीव्यू भी तो आएगा हमारा कल ही, जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा सब कुछ। सैटरडे के दिन ही आएगा वो भी। बट चलो, अब अगर मैच के बारे में बात करें भाई, तो एडवांटेज टॉस पे तो था, राजस्थान को टॉस जीते, बॉल फर्स्ट, बट ड्यू आई नहीं। और पिच पिच भी ऐसा लगा कि थोड़ी सी चेंज हो गई सेकेंड इनिंग्स में, खराब हो गई थोड़ी सी, या राजस्थान की बैटिंग ही बहुत खराब है, दोनों में से एक बात है। दोनों है। मेरे को लग रहा है राजस्थान की बैटिंग बहुत ही तुल्लाराम थी, मतलब बहुत ही बुरी। बटलर के बिना क्या ऐसी बैटिंग हो गई कि आप मतलब आपसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा। 65 पे 1 से 79 पे 5, फिर 92 पे 6। और ये वो टीम है जो 9 में से 8 मैच जीती थी। इसे देख, इससे अच्छा तो भाई डीसी थी, कम से कम दिल्ली बिल्कुल। कैपिटल कुछ तो अच्छा कर रही थी। तो एक बटलर के अगेन की तो पूरी टीम ढह गई, और आज इन्होंने शर्मिंदा कर दिया ताश के पत्तों को, जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी। भाई जॉर्ज द बॉस जो है, उसकी जगह आप सीधा ले आओगे जिम्बाब्वे का फेवरेट प्लेयर, वो टॉम कोलर कैडमोर। तो भाई कौन है? कहाँ बात कहाँ बनेगी? कौन कौन जानता है इसको? पीएसएल खेलता है, इसकी कोई मतलब विद रिस्पेक्ट, इसके पास वो स्किल सेट नहीं है अभी की आईपीएल जैसा टूर्नामेंट में वो भी प्ले ऑफ में आपको कुछ करके दिखा दे। भाई पिछली बार आईपीएल। इसने थोड़े, हाँ भैया। पिछली बार हाँ थोड़ा हाँ। हिंट दिखाया था। तो पिछले वाले मैच में ठीक खेल रहा था जितना खेला, आज तो ये टेस्ट इनिंग खेल के गया है बिल्कुल। मेरे कोई शक ही नहीं है भाई, 16 बॉल में 10 रन मार रहा है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, आप तो कह रहे हो आईपीएल सैयद सैयद मुश्ताक अली खेलने लायक नहीं है, जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है। बिल्कुल पता ही नहीं कि गोइंग लंदन लुकिंग टोक्यो वाला हिसाब था कि जाना कहाँ है कि मतलब। वो एक वो चलता है ना, गोली मारी घनश्याम को, लगी शाम को, और मर गया। जो भी बैट्समैन का हम्म नाम है, मैं तो हम्म भूल हम्म जाता हूँ, क्योंकि इसके हम्म। शॉट्स वैसे ही थे। कभी इधर मार रहा है। और पैट कमिंस ने इसको हवा नहीं लगने दी। पैट कमिंस 145 लगातार डाले जा रहा है, और उसका बैट इतनी देर से आ रहा था। तो जो हम बोल रहे थे, इससे अच्छा तो नांद्रे बर्गर को ही खिला लेते। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आपके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन तो होता। बिल्कुल, और क्लूलेस, एब्सोल्युटली क्लूलेस बैटिंग दिखी उसको। आगे बढ़ रहा है तो बॉल नहीं टच कर पा रहा, क्रीज में खड़ा रह रहा है तो बॉल नहीं टच कर पा रहा। यही नांद्रे बर्गर खिलाया होता तो बॉलिंग में एक वेनम तो आ जाता, और कुछ नहीं तो बोल्ट और नांद्रे बर्गर। क्योंकि हम्म। बोल्ट अपना काम करके गया है भाई, 3 विकेट। और हम्म। अच्छे मतलब उसने टॉप ऑर्डर उड़ाया सीधा, अभिषेक शर्मा भी, त्रिपाठी भी, और आई थिंक मार्करम भी बोल्ट नहीं हाँ। खाया। वो भी हम्म। सारा पावर प्ले के अंदर, तो अपना काम बोल्ट तो कर ही गया। अब सही बाकी बात। अगर आ जाऊं मैं, जिन्होंने उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, चाहल और अश्विन, 8 ओवर 70-80 रन खाए हैं उसमें, और ये है विकेट कॉर्डन में 0, स्पिन चेन्नई टू के इन, ग्राउंड पे। स्पिन टू इन है। और ये हम क्या, मैं कह रहा हूँ दुनिया का चाहे कोई भी एक्सपर्ट हो, शाहबाज अहमद, अभिषेक शर्मा और मार्करम, वो तो भाई एनी डे चाहल और अश्विन से नीचे ही आएंगे। उसमें जब आप शाहबाज अहमद 3, अभिषेक शर्मा 2 विकेटें लेके जा रहा है, 8 ओवर में आप 77 रन खा रहे हो, तो क्या ऐसी पिच चेंज हो गई, या राजस्थान के बैट्समैन की जो भी थी एप्लीकेशन में दिक्कत थी, मेरी तो समझ से बाहर है।
बिल्कुल, ये तो अनएक्सेप्टेबल है भाई। इनको जाके पीछे देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने आरसीबी वाले मैच में भी ये दिखाया था, बैटिंग की बात कर रहा हूँ, कि इनके बस की है नहीं चेज़ करना। वो तो आरसीबी ने इतने कैचे इनकी छोड़ी कि जाओ भाई हाँ, तुम ही चले जाओ आगे, हमें नहीं जाना। वो हुआ है हाँ। वहाँ पे। तो इन्होंने हुँ, हिंट तो वहाँ पे भी पूरे दिए थे कि जॉस बटलर के बिना हम कुछ नहीं है, कख भी नहीं है हम। और वो सही बात। आज इन्होंने येट अगेन दिखाया है, इतनी बुरी तरह आप हारे हुए। मैं बुरी हार कहूँगा बहुत ज़्यादा। आप फाइनल के लिए लड़ रहे थे। कुल लेकिन लड़ाई हाँ, 2-4 प्लेयर के अलावा किसी की दिखी नहीं, ऑनेस्टली। इसे हिंदी में वही कहते हैं ना रौंदना, ये रौंदने वाली हार है। वही। बिल्कुल खत्म कर दिया है भाई। मैं अगर अगर आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि 175 रन आपके पास होते और आप आरआर होते, तो आप लेते ना, क्योंकि ये वो टीम है बिल्कुल। जो 177 या 175 नहीं मारती, 275 मारती है, 230 मारती है। और इनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि आप सोचो कि केकेआर की बॉलिंग है कि थोड़ी इतनी इतनी जानदार है कि आपके पास शानदार स्पिनर्स हैं, क्योंकि इनके स्पिनर्स का एवरेज भी कुछ 52 का था इस मैच से पहले, और एक ही मैच में सब कवर कर दिया। इकोनॉमी भी 11 का था इनके स्पिनर्स का, और इस मैच में शायद 8 या 7 का है। तो बात तो भाई भाई अगर तू सही है। तू स्पिनर्स पे आ ही गया है, तो भाई मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट, शाहबाज अहमद। किसी ने, मेरे को तो लगता नहीं किसी ने भी उम्मीद करी होगी। हाँ, बट मैं इनके लिए ये नहीं बोल पाऊंगा कि कमिंस ने भी उम्मीद नहीं करी होगी, क्योंकि कमिंस इनको कॉन्फिडेंस देता है छोटे प्लेयरों को। वो दिखता हम्म, है और वो तभी बार बार फाइनल्स में पहुंच रहा है। तो हाँ, आते हैं। पहले तो इम्पैक्ट प्लेयर, ये होता है इम्पैक्ट प्लेयर, कि पहले आया बैटिंग से 18 रन करे। ठीक है, बहुत अच्छे नहीं थे वो रन, लेकिन 18 रन उस समय इनको कीमती रन थे वो, काफी ज्यादा। उसके बाद हम्म। भाई बॉलिंग में 13 डॉट बॉल 3 विकेट और 23 रन खाए सारे 4 ओवर में, तो खत्म ही कर दिया इसने अकेले ही, सॉर्ट ऑफ जिता दिया मैच इनको। बिल्कुल भाई, और ये वही शहबाज अहमद है जो ये आरसीबी में थे, और ऑन हाँ। एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सबसे अच्छा इस्तेमाल पैट कमिंस ने करा है इस सीजन, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में हो। यही मैच नहीं, मेरे को इससे पहले भी मैच याद आता है भाई, केकेआर के खिलाफ ही वो मैच था, सबसे पहला मैच था इनका, जब हम्म। क्लासन एक मतलब बहुत जिताते जिताते रह गए थे, तब भी शहबाज अहमद का कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूशन में 20-22 रन मारे थे, दो तीन हम्म। आके छक्के मारे थे। तो हम्म। इस सीजन की फाइनल में अगर इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स में ऑलराउंडर के उसमें शहबाज अहमद भी होंगे, और डेफिनेटली आने वाले सीजन में ना इनके लिए ये हो सकता है ये रिटेन भी हो जाए जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे को याद आता है जिस मैच में 267 लगे थे या 287 लगे थे, उसमें भी इसने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी लास्ट में आके। 28-29 में 63-64 करके गया था भाई, हाँ, बढ़िया मजा आया। और हम कह रहे थे भाई ऑस्ट्रेलियंस जो होते हैं वो नॉकआउट के प्लेयर्स होते हैं, लेकिन आज एक इंडियन ने दिखाया कि भाई हम में भी दम खम है, हम भी खेलने आते हैं। तो सही बात। राहुल त्रिपाठी पे आऊंगा सीधा, क्योंकि मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जिनका रोल था, आप पेपर पे देखोगे नहीं लगेगा शायद, 14-15 बॉलों में 37 रन है। वो ऐसे मैच विनिंग नॉक नहीं दिखती, लेकिन उस समय पे इम्पैक्ट। पावर प्ले में अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है। और मैं खुद अपने वर्ड्स खा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने बोला था कि वो उस पेडिग्री का प्लेयर नहीं है जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है। लेकिन आज उसने दिखाया है कि वो भाई शायद वो भी दम रखता है, अगर उसको फ्रीडम दिया जाए तो वो भी खेल सकता है उस हिसाब से। और मैच ले वो उसने बैटिंग से मैच जिता दिया सॉर्ट ऑफ इनको। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई मतलब मैं तो कुछ गलत नहीं मानता, अगर आपने कहा है कि उस पेडिग्री का नहीं है, ठीक है आज चल गया तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो ठीक ही गई थी वो, मैं तो नहीं वो समझता कि आपको ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, अगर बाकी लॉन्ग लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, मतलब एक मैच के बेसिस पे नहीं, बट मैं ये कहूंगा कि अच्छा जवाब दिया उन लोगों को जो नहीं हाँ, यकीन कर रहे थे इस पे, ये कह रहा हूँ मैं क्योंकि बेसिकली। नंबर 3 पे इनके पास कोई बल्लेबाज था ही नहीं, इन्होंने हर चीज़ ट्राई कर ली, इन्होंने मार्करम को ट्राई कर लिया, इन्होंने मयंक अग्रवाल को ट्राई कर लिया, और वही जो हम मतलब मेरा तो गला भी दुख गया बोल बोल के कि हम रन्स के पीछे जाते हैं, रन्स के पीछे जाते हैं, खास तौर पे हमारी इंडियन टीम 37 हम्म। रन ही है सिर्फ, लेकिन 15 बॉलों में, उस पिच पे बिल्कुल। जहाँ हेड भी हल्के से फंसे, उस पिच पे जहाँ क्लासन भी हल्का सा फंसे, हालांकि वो थक गए थे, और राजस्थान तो पूरी ही फंस गई सिवाय एक जायसवाल को छोड़ के। तो ये यूजफुल कंट्रीब्यूशन था भाई। और वहां पे आके बोल्ट को मारना, संदीप शर्मा को भी मारा है, वो मायने रखता भाई। तो हम्म, राहुल त्रिपाठी मजा दिया उसने आज, फुल फुल ऑन। अगर थोड़ी सी बात करें हम बाकी बैटर्स की, मार्करम फेल, बट मार्करम ने फील्डिंग से कवर कर दिया वो काफी। शानदार। एसआरएच की ओवरऑल फील्डिंग ही बहुत स्ट्रांग थी आज, बहुत वो एफर्ट मार रहे थे 2-2 रन बचाने के लिए, 1-1 रन बचाने के लिए, जो राजस्थान नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो दो राय नहीं है भाई। एक टीम के लिए गर्मी और ह्यूमिडिटी थी, दूसरी के लिए नहीं थी, क्योंकि दूसरी में भूख ज्यादा थी पहुंचने की फाइनल, सीधी सी बात है। यही बात है, ये निष्कर्ष सारा ना इस वीडियो का यही है भाई, राजस्थान के अंदर भूख ही नहीं थी, क्योंकि वो दिख रहा था भाई, बैटिंग में कोई इंटेंट नहीं। और मैं तो आरसीबी के खिलाफ भी मेरे को लग रहा था ये, हमने उस दिन भी वो चर्चा करी थी इस बारे में कि पता हम्म। नहीं ये क्यों लॉस से दिख रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम, हाँ। और आज हाँ। वही हुआ।
क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर्स थे, वो बोल रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स ही जीतेगी, लिख के ले लो, और ये है भाई वो है। हर चीज सेंटिमेंट पे नहीं होती ना, कोई चीजें टेक्निकल भी होती है, वो देखना पड़ता है। अब वही तभी हम शायद ये खोल के बैठे हैं चैनल और बात कर रहे हैं, और आप में से चाहे कुछ ही लोग सुन रहे हो, तो किस कोई रीजन तो होगा उसके पीछे। बट एनीवेज, क्लासन की बात करते हैं भाई, क्योंकि वो भी इनिंग अलग थी, थोड़ी अनलाइक क्लासन इनिंग थी, 34-35 बॉलों में 50, लेकिन एक भी चौका नहीं है और 4 छक्के, जहाँ पे चार। बाकी कोई भी छक्का नहीं हुआ। मेरे ख्याल से राजस्थान की पूरी टीम के 4 छक्के नहीं होंगे आज। हाँ, और जो जो बैकफुट पे युजवेंद्र चहल को एक छक्का मारा था ओवर कवर, वो तो शायद, अगर किसी को वो करना है ना कि इस टूर्नामेंट का बेस्ट शॉट की लिस्ट बनेगी टॉप 5 में, तो वो शॉट आएगा। इतने बढ़िया तरीके से खेला वो, आखिरी में भाई थक गया था बस, थोड़ा वो गलती करने हाँ, की आदत ही नहीं है बस। वरना क्लासन अगर होता तो ये तो स्कोर मुझे 190 के पार दिख रहा था। ये तो वो जब क्लासन तक 165 आउट हो गया था। हाँ हाँ, जब तक खेल रहा था तब तक तो लग ही रहा था खींच देगा लौंडा ये, क्योंकि वो उसको 2 ओवर चाहिए, 30 रन मार देता वो, उसके लिए हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है वो। और भाई हम्म। इसकी पावर के बारे में बात करनी पड़ेगी ना, ये आगे बढ़ता, वही ना तो। ये ज्यादा बैकफुट पे जाता, खड़े खड़े पर मारता है और लंबे मारता है। व्हेन ही हिट्स इट, इट स्टेज इट। सही बात है। और अगर मैं भाई गलत ना हूँ, अगर मैं गलत ना हूँ, तो क्लासेस शायद राजस्थान रॉयल्स में नहीं था, या था मेरे को पहले याद कभी। नहीं, मेरे को यार आरसीबी का पता है, राजस्थान का नहीं पता भाई। तो अगर कोई सब्सक्राइबर देख रहा हो या आ, वो तो बता दो यार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद, या वो वैंडर डूसन था, कौन था राजस्थान में, कोई तो था इनमें से। वैंडर दो। डूसन था, लेकिन ये क्लासन तो मुझे नहीं याद आता कि कभी था राजस्थान की टीम में। तो मैं तो भाई ये टीम ही देख रहा हूँ साउथ अफ्रीका की, हर चीज़ मेरी वर्ल्ड कप के उस पर जा रही है, और मेरे को धीरे धीरे ना पसीना मेरा बढ़ता जा रहा है, ये क्या टीमें बन रही है वर्ल्ड कप की। भाई देख, मैं तो साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में मैं एक और बार कमेंट कर चुका हूँ कि बहुत ही घातक टीम है, देखोगे ऑन पेपर और परफॉर्मेंसेस के साथ तो डर लगता है भाई। सही बात है। और अभी एसआरएच फाइनल में पहुंची है बिना ग्लेन फिलिप्स के, एक मैच नहीं मिला उसको। हम इस बारे में जब तक बोलेंगे, जब तक एसआरएच की मैनेजमेंट उसको एक मैच दे नहीं देती। सही नहीं है ये चीज, बिल्कुल भी। पता नहीं भाई वो कब खेलेगा, मुझे तो लग रहा है कोई बैर है भाई, पक्का बैर है, पर कुछ तो है। चलो, आज जीत गए तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। भाई एक, क्योंकि आरआर हार गई तो थोड़ी कम बात करेंगे हम इस बारे में, लेकिन फिर भी आवेश खान का जो रिवाइवल हुआ है इस सीजन भाई, और संदीप शर्मा तो 2 सीजन से बढ़िया कर ही रहे थे। वो मतलब मैं क्या, तू भी उतना ही बैफल्ड है कि वो अभी तक टीम में क्यों नहीं है वर्ल्ड कप की, भाई संदीप संदीप शर्मा। शर्मा ने बॉलिंग इतनी बढ़िया करी है आज, हेड को, क्लासन को इतना अच्छी डिलीवरी से आउट करा। और आवेश खान के लिए तो भाई माफ कर दो भाई, जो जो भी हमने बोला इस सीजन के लिए, मैं इस सीजन के लिए बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, हाँ हाँ जो भी हमने बोला भूल चूक माफ करो। और हमने बड़ा मजाक उड़ाया, डेथ बॉलर डेथ बॉलर, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आवेश खान से। और साइलेंस संदीप कर जाएगा। शर्मा, संदीप शर्मा तो आई थिंक इज ओनली सेकंड टू जसप्रीत बुमराह इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं, यॉर्कर्स एकदम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं लगातार, हाँ हाँ। मैच दर मैच। वो तुक्का नहीं होता भाई, थोड़ा सा सिलेक्टर्स को देखना चाहिए इनकी तरफ, इन्होंने क्या करा है ऐसा जो, मतलब आप इनको देख ही नहीं रहे हो, थोड़ा सा और सोचना स्पीड, चाहिए। और स्पीड कितनी है इनकी, 120। स्पीड हाँ सिर्फ 120 है, लेकिन इफेक्टिव भाई देखो ना आप कितने हैं। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल वही बात है, जब अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर नहीं जा पा रहा, तो सही में। संदीप क्या जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि अभिषेक हम्म, शर्मा कल आखिरी दिन है कुछ चेंज हाँ करने का, हाँ हाँ हाँ। कुछ 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 है ऐसा, कुछ अंदर से ऐसा आ जाए कि, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने बॉलिंग भी कर दी है आज, थोड़ा भाई यही तो मुझे जो चाहिए लग अपनी रहा टीम है, को। मुझे जो लग रहा है, कल कुछ नहीं होगा, है ना, 25 तक वो जो डेडलाइन है उस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन एक इंजरी हो रही है किसी को बहुत जल्दी, और यूएस जाने से पहले हो रही है उसको इंजरी, और अभिषेक शर्मा का बनता है, मेरे को तो लगता है भाई ले जाओ आप। एक गलती जो हो गई ना, वो युवराज सिंह जो इनके मेंटोर हैं, कोच हैं, उन्होंने ये बोल हाँ। दिया अभी 6 महीने और चाहिए अभिषेक शर्मा को इंडिया के लिए खेलने के लिए। वो सही, मतलब आप क्यों बोल रहे हो? आप, आपकी इमेंस रिस्पेक्ट है भाई हर जगह जहाँ युवराज सिंह जाएंगे, बट ऐसी चीज अपने बंदे के बारे में क्यों बोल रहे हो? या फिर उनको ज्यादा पता हमसे, दोनों ही बात, दोनों में से एक बात सही बात है। ए से लग रहा है मुझे जो हट सकता है, या वाई से भी हो सकता है वो आदमी। है। अरे। हाँ, वाई के चांस ज्यादा लग रहे हैं, बट आज इनिंग तो यशस्वी ने अच्छी खेली। जहाँ पे लग रहा था कि बाकी ये कूलर भाई साहब हैं, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा था, वहाँ पे यशस्वी जब खेल रहा था तो आज वो फ्लो दिख रहा था कि गैप बना बना के साइड हट हट के विकेट से शॉट्स लग रहे थे बढ़िया। बट हम्म। गलत एमी बिना बात के विकेट थ्रो करने वाली बात हो गई बिल्कुल। सही ट्रू। रियान पराग, इवन यार रियान पराग से मैं, सुनील गावस्कर
मैं मतलब नहीं एग्री करता उनकी कमेंट्री से, लेकिन आज वो ये बोल रहे थे कि इतने इमेंस टैलेंट का फायदा क्या है जब आप प्रेशर सिचुएशन ही नहीं हैंडल कर पा रहे, आप खराब शॉट खेल के आउट हो रहे, कोई वो बॉल तो अच्छी नहीं पड़ी थी। वो तो शॉट ही बेकार था, मतलब बैक फुट पे जाके वो खड़ी कर दी बॉल। और रियान हाँ पराग का भी वो पिछली पारी तो चलो ठीक थी, लेकिन सुनील गावस्कर मतलब मैं ये बस बोलूंगा कि वो शायद भूल गए हो, मुंबई के खिलाफ ही रियान पराग ने जिताया था, वही प्रेशर सिचुएशन में था, और भी 2-4 मैच जो फंसी हुई वो थी। वो तो मैं वो चीज ऑलरेडी सोच रहा था कि ऐसा नहीं है कि उसको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, ये कहना सही है कि आज नहीं हुआ, लेकिन ये हाँ। कहना कि प्रेशर हैंडल नहीं होता वो तो है ही गलत, क्योंकि प्रेशर हैंडल नहीं होता तो 550 रन का सीजन नहीं करता भाई, वो पिछले साल तक फेलियर था। हम्म। तो ये बोल सकते वो हैं कि शायद बिग मैच, मतलब बहुत क्या नॉकआउट मैच, इसका कोई दबाव वो हो सकता है, क्योंकि ये और तो हम देख रहे हैं। पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेल के आया है, तो मतलब हाँ। बहुत ही ज्यादा एक यंगस्टर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करना ना थोड़ा सा मतलब अवॉइड ही कर सकता है इंसान, वही ज्यादा बढ़िया है। बट हम्म। उनको अवॉइड कर कुछ भी नहीं करते, वो जो अब मन में आता बोलते हैं। तो भाई आई थिंक लास्ट जो टॉपिक होगा इस वीडियो का वो होगा ध्रुव जुरैल, क्योंकि इनिंग तो आई बहुत लेट। और उससे पहले हाँ, अश्विन आज फिर 6 नंबर पे, क्या है ये तो हारने बस खुद ही बोल दो हमें हरा दो भाई, हमें हारना, हमें खेलना ही नहीं, अबैंडन वाइट झंडी दिखा दो, खत्म। नहीं वो हेटमायर अगर 17 ओवर से पहले आ जाते हैं ना, तो फिर वो बैटिंग नहीं कर सकते, कुछ कुछ ऐसा होगा भाई। और क्या कारण हो सकता है, हेटमायर और पॉवल से पहले रविचंद्रन अश्विन आ रहे हैं। मैं एक वक्त को ये मानता हूँ, जब चलो थोड़ा क्रिकेटिंग नॉलेज भी अगर लगाएं अपनी, हम्म, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बॉल हम्म, पड़ के अंदर आएगी, हम्म, तो उस वक्त पे कौन चाहिए होगा आपको, शिमरन हेटमायर ही चाहिए होगा ना, लेफ्टी कोई जो हम्म, पार कर दे। रविचंद्रन अश्विन, गौतम गंभीर ने ये कहा है, अब ये हाल ही में कुट्टी स्टोरीज में आए थे कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा टैलेंट मिस कर दिया है बैटिंग में। हम्म। भाई वो अश्विन को मैं बता दूं, वो T20 में नहीं कहा है, वो टेस्ट या वनडे में कहा होगा। T20 में आप 8 या 9 पे ही ठीक हो, बस मैं यही कहना और चाहूंगा भाई। और गौतम गंभीर भी जो ठीक है बढ़िया है वो, लेकिन जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकती भाई, मतलब ही नहीं। आप दो टैलेंटेड वेस्ट इंडियंस हार्ड हिटर्स, बिग हिटर्स, उसके ऊपर अश्विन भेजना इन अ क्रूशियल मैच, मेरे तो समझ के ही बाहर है। और हेटमायर भी धोनी है क्या कि 17 ओवर से पहले मतलब आखिरी। यही है भाई, धोनी आ रहे 25 में। तो तो भाई जुरेल ठीक है, बहुत अच्छा सीजन तो नहीं किया, लेकिन वो एलएसजी के अगेंस्ट मैच आया था ना शायद, तब हाँ से हाँ ठीक इनिंग्स आ रही है, फील्डिंग भी आज बेटर दिखी। तो एक बात तो तय है कि राजस्थान ने प्लेयर इंडिया को काफी सारे ऑप्शन दे दिए हैं, रियान पराग हो चाहे ध्रुव जुरैल हो, ध्रुव जुरैल ऑलरेडी इंडिया खेल चुके हैं टेस्ट में, बट मैं बात हम्म। कर रहा हूँ लिमिटेड ओवर्स की। और चाहे वो संदीप शर्मा हो जिनको सिलेक्टर्स ओवरलुक ही करेंगे, वो अलग बात है। सही बात है भाई, देखते हैं क्या पता 2026 में, मैं तो ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ इन मामलों में। 2022 में मैं बोला था कि पूरी टीम आपको बदली हुई दिखेगी, वही हम्म। बैटिंग ऑर्डर है सिवाय KL राहुल के। तो इनके इनके तो खैर कैप्टन ही ओवरलुक थे संजू सैमसन जी, अभी तक वो बड़ी मुश्किल से उन्हें देखा आज इस बारी वर्ल्ड कप के लिए। तो और कुछ है भाई, अभिषेक शर्मा के बारे में बात कर चुके, शाहबाज सॉर्ट ऑफ मैन ऑफ द मैच ही था, हमें पता नहीं मैन ऑफ द मैच कौन है कौन नहीं, अभी देखने वो आया नहीं। वही होने चाहिए और मेरे हिसाब से, तो वही होने चाहिए। और क्या है भाई, कुछ नहीं है, और कुछ पॉइंट बचा है। और तो सबने सब चीज़ कवर कर ली है मेरे हिसाब से हमने। और भाइयों मिलते हैं आपसे इसी फाइनल के केकेआर वर्सेस एसआरएच के प्रीव्यू के साथ कल, मतलब सैटरडे को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।